बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रात को जब बेड पे लेटते हैं तो उनके पाँव में और हाथों में जो है वो सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती हैं। उन्हें जो है सनसनाहट या झुनझुनाहट शुरू हो जाती है। फिर जब वो ठंडा गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो उनसे असेस नहीं हो पाता कि ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है। इसके अलावा वो अगर अपना बटन बंद करना चाहें तो उनसे जो है वो बटन बंद ठीक तरह नहीं हो। तो आप किसी भी जो है वो मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएँ तो वो आपको जो है वो कहेंगे कि आप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, जो कि जिसकी वजह से आपकी जो नसें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको ये सनसनाहट और झुनझुनाहट हो रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने कौन-सा विटामिन बी की कौन-सी फ़ॉर्म जो है आपने लेनी है, उसको कितनी मिक़दार में लेना है, उसका ठीक वक़्त क्या है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी सनसनाहट को ख़त्म कर सकते हैं और जो है आप खुद को नॉर्मल 25-30 उम्र वाली हालत में लेके जा सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारे जिस्म में जो नसें हैं ये बिल्कुल बिजली की तारों की तरह काम करती हैं। ये दिमाग से निकलती हैं और हमारे पूरे जिस्म तक फैलती हैं। इनके ऊपर एक हिफ़ाज़ती तय होती है, लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप शुगर के पेशेंट हैं और वो कंट्रोल में नहीं है, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो कंट्रोल में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो तय जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपकी नसें जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। आपको हाथों-पैरों में जलन होना शुरू हो जाती है, सनसनाहट होना शुरू हो जाती है और इवन इतनी पेन होती है कि लोग इसको कपड़े से अपनी टाँगों को बाँधना शुरू कर देते हैं। तो ये इसको हमने ठीक किस तरह करना है? तो इसकी वजह ये है कि आप में विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स की कमी है, ख़ुसूसन विटामिन बी 1 की। इस विटामिन बी 1 को हम बेनफोटामिन कहते हैं। लोग जो हैं वो मल्टीविटामिन्स तो ले रहे होते हैं, लेकिन विटामिन बी 1 की एक्टिव फ़ॉर्म जो है वो बिल्कुल नहीं ले रहे होते और विटामिन बी की एक्टिव फ़ॉर्म जिसे हम थायामीन या बेनफोटामिन कहते हैं, ये वो है। अब ये किन लोगों में ज़्यादा जो है, ज़्यादा ये किन में डिस्टर्ब होती है? ऐसे लोग जो कि डाययूरेटिक्स या पेशाब बाबर अद्वियात खा रहे होते हैं, उनमें ये बेनफोटामिन जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं और वो मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनमें भी जो है विटामिन बी की कमी होना शुरू हो जाती है। कुछ न्यूरोपैथीज़ और बीमारियाँ हैं जिनमें जो है ये हमारी जो हिफाज़ती तय है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वन विटामिन की जो है वो कमी होना शुरू हो जाती है। अब इसको ठीक करने के मुख्तलिफ स्टेप हैं। सबसे पहले जो है वो आप जो है वो सही फ़ॉर्म की विटामिन बी 1 लें। ये आम थायामीन ना लें, बल्कि आप जब भी कभी कोई बी 1 की फ़ॉर्म लें तो बेनफोटामीन ऊपर चेक करें कि बेनफोटामीन लिखा हुआ है कि नहीं। दूसरे नंबर पे सही मिकदार में लें। मिकदार इसकी 150 से 300 मिलीग्राम तक है। अगर आपकी जो न्यूरोपैथिक पेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप 300 से ही स्टार्ट करें। जब भी टैबलेट खाएँ तो उसके साथ-साथ आप या तो अंडा खाएँ या ज़ैतून का तेल सैलेड के ऊपर डाल के खाएँ, क्योंकि इसकी ये चीज़ें इनकी जो अब्ज़ॉर्प्शन है वो बढ़ा देती हैं। और कोशिश करें कि डेली जो है सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करें। इससे आपको पहले वीक में जो है वो दर्द कम होगी और दूसरे वीक में जो है आपको ऑटोमेटिकली जो है अपनी पट्ठों के अंदर जो है वो ताकत महसूस होगी और तीसरे चौथे वीक में जो है आपकी दिमागी धुंध कम होगी और आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो बहुत बेहतर होंगे। एक चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बी 1 अकेले ना लें, साथ बी 6 जो है वो 100 mg तक आप लें और जो बी 12 है वो जो है वो 1000 mg। अगर आप जब भी बी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म लें तो उनमें देखें कि बी 1 की जो मिकदार है वो 150 से 300 तक हो, बी 6 की 100 mg तक और बी 12 की 1000 mg तक। तो ऐसा जो है आप मल्टीविटामिन चूज़ करें जिसमें बी कॉम्प्लेक्स के ये सारे हों, बी 1, बी 12 और बी 6। अब जो है अगर आप गुर्दों के पेशेंट हैं, किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, सीकेडी के पेशेंट हैं, तो अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें। इनको इस्तेमाल करने से पहले अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो लाज़मी इस्तेमाल करें। इसके साथ-साथ अगर आप जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपकी इंटेस्टाइन में है, तो फिर भी आप अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें कि आपको बी 1 कॉम्प्लेक्स की कौन-सी फ़ॉर्म जो है वो इस्तेमाल करनी है अगर आप इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ के पेशेंट हैं।
इसके साथ-साथ जो है अपनी जो है डेली की वर्जिश को बढ़ाएँ, डेली 30 मिनट्स वॉक लाज़मी करें। पानी का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़रूरी है, डेली 5, 6, 7 ग्लास जो है वो पानी के लाज़मी इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर से मशवरे किए बगैर इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।